नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सरकार एक बार फिर कामकाज में व्यस्त होती दिख रही है। सभी जिलों में सरकार के विकास कार्यों को गति मिले, इसके लिए प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जी हां, लेकिन क्या ये प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपा जाना सिर्फ इतने तक है कि विकास कार्यों को गति मिले? पहले तो हम नजर डाल लेते हैं। 9 मंत्रियों को 2-2 जिलों का प्रभार सौंपा गया है। आप ग्राफिक्स के माध्यम से सब कुछ देख रहे हैं कि किस तरह से किस व्यक्ति को किस क्षेत्र में प्रभार सौंपा गया है और वो उस क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को गति देंगे। शीला कुमारी शेखपुरा और लखीसराय की प्रभारी मंत्री हैं। प्रभारी मंत्रियों का काम क्या होता है उसके बारे में भी एक नजर डाल लेते हैं। विकास कार्यों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी, उसका नियमित समीक्षा होते रहे, इसकी जिम्मेदारी। समिति का काम सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना है, तो उस समीक्षा में मौजूद रहेंगे प्रभारी मंत्री। राज्य सरकार का कोई मंत्री समिति का अध्यक्ष होता है। जिलों के डीएम इस समिति के सचिव होते हैं। और विजय सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर का प्रभारी मंत्री का दायित्व सौंपा गया है, तो विजय चौधरी नालंदा और पूर्णिया के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। श्रवण कुमार समस्तीपुर और मधेपुरा के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। मंगल पांडे को दरभंगा और बेगूसराय का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। अशोक चौधरी सीतामढ़ी और जहानाबाद के प्रभारी मंत्री बने हैं। नीतीश मिश्रा अररिया और गया के प्रभारी मंत्री बने हैं। नितिन नवीन को बक्सर और कैमूर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। तो इस तरह से अन्य जिले भी अलग अलग मंत्रियों को आवंटित किया गया है, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि जिलों में विकास कार्य सही गति से धरातल पर सही तरीके से उतरता दिख रहा हो। इसकी समीक्षा नियमित तौर पर होते रहे, उसकी मॉनिटरिंग होते रहे और कहीं कोई कमी है तो उसे दूर किया जाए और सरकार से संपर्क और बेहतर बनाया जाए। अलग अलग समितियां जो जिले में होती है, उन समितियों के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का प्रयास होगा। तो सरकार रेस हो गई है विकास कार्यों को गति देने के लिए, लेकिन प्रभारी मंत्रियों को जिस तरह से चुन चुनकर अलग अलग जिलों का प्रभार सौंपा गया है, इसके पीछे का क्या सियासी गणित है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर कि क्या ये सिर्फ सरकार के काम को गति देने का प्रयास है या इसमें सियासत भी है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। एक चुनाव में अभी अभी झटका लग चुका है गठबंधन को, लेकिन जो सत्ताधारी गठबंधन दल है वो आगे इस तरह के किसी झटके को टालने की कोशिश और कोई ऐसी संभावना ना हो कि विरोधी खेमा जिस तरह से पिछले चुनाव में उन पर हावी होता नजर आया है, वैसी कोई स्थिति बने। तो संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब सरकार रेस हो गई है। हमने हाल ही में देखा अलग अलग विभाग के मंत्री बैठक कर रहे हैं, ऑन स्पॉट जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और अब जिलों के प्रभारी मंत्रियों की सूची भी सामने आ गई है। किस तरह से इसे देखें? बिल्कुल, देखिए, केंद्र में नई सरकार गठन के बाद जिस तरह से बिहार में विपक्षी दल के नेताओं ने राज्य सरकार पर और खास करके राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार पर निशाना साधा था कि बिहार की जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी नहीं मिल पाई और कई जातीय प्रतिनिधि मंत्री बनने से चूक गए। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री पर निशाना था और सीधे नीतीश कुमार पर निशाना था कि कई जातियों की उपेक्षा की गई और उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जब ही नई सरकार का गठन हुआ उसके बाद चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार एकदम एक्शन मोड में है और उन्होंने जो आज मंत्रियों के प्रभारियों की सूची जारी की है, जिला प्रभारियों की, उससे साफ झलक रहा है कि नीतीश की नज़र जातीय समीकरण पर ही नहीं है, नीतीश की नज़र अपने राजनीतिक विरोधियों पर भी है। और यही वजह है कि आप देख लीजिए कि वैशाली जो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव यानी कि बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता का जिला है, क्षेत्र है, जहां से राघोपुर से वो चुनाव लड़ते रहे हैं, महुआ से उनके भाई तेज प्रताप चुनाव लड़ते रहे और इस बार फिर से चुनाव लड़ने की संभावना है। वहाँ पे विजेंद्र प्रसाद यादव को प्रभारी मंत्री बनाया गया है।
तो विजेंद्र बाबू जैसे सीनियर लोगों को एक यादव के उस नेता जो माई समीकरण का सबसे बड़ा नेता है उस परिवार के प्रभारी जिला मंत्री को बनाया गया उनको। तो आप ये समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने चुनावी रणनीति किस तरह से साधने की कोशिश की है। यानी कि अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में अगर तेजस्वी प्रसाद यादव किसी विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने की कोशिश करेंगे तो उसमें विजेंद्र प्रसाद यादव की सहमति होगी और तेजस्वी ये नहीं कह सकते हैं कि ये योजना हमने करवाई। अब पटना में सम्राट चौधरी को जिम्मेवारी दी गई है। पटना में आप ये समझिए कि लव कुश समीकरण का एक बहुत बड़ी ताकत है यहाँ पे, तो दिया गया है। मुजफ्फरपुर में दिया गया है विजय कुमार सिन्हा को, और आप विजय कुमार सिन्हा यानी कि भूमिहार बहुल जो इलाका है उसमें विजय सिन्हा को जिम्मेवारी सौंप दी गई है। समस्तीपुर और सुपौल, मधेपुरा ये दे दिया गया है श्रवण कुमार को। आप समझ सकते हैं कि समस्तीपुर में अभी जो जातीय समीकरण में कुशवाहा को खड़ा किया था, उजियारपुर से आरजेडी ने आलोक मेहता को, उनको धूल चटाया है नित्यानंद राय। तो नित्यानंद राय और विजेंद्र बाबू दोनों मिल करके तेजस्वी को साधेंगे। आप ये समझ लीजिए नितिन नवीन को दो जिले की जिम्मेवारी सौंपी गई है। मंगल पांडे को दरभंगा और बेगूसराय सौंप दिया गया। तो आप जब इसको देखेंगे, सुमित कुमार सिंह को सारण दे दिया गया, यानी कि बाबू साहब को उसकी जिम्मेवारी दे दी गई। संतोष कुमार सुमन को औरंगाबाद दे दिया गया। तो आप जब इसे बारीकियों से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जातीय समीकरण 2025 के चुनाव को लेकर के बनाएंगे। प्रभारी मंत्री उन जिलों में बनाया गया। विजय कुमार चौधरी को बनाया गया, पूर्णिया भी दिया गया और नालंदा भी दिया गया। मतलब नीतीश अपने जिला को दे दिया है विजय कुमार सिन्हा को। तो आप इसे जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीतीश ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, यानी कि एनडीए ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। और जिला के जो प्रभारी मंत्रियों को दायित्व समझा दिया है उसको काफ़ी सोच समझ करके दिया गया, ताकि इसका राजनीतिक लाभ भी उठाया जा सके और जिला में विकास की योजनाओं को गति भी दी जा सके। क्योंकि 3 महीना जो लोकसभा चुनाव में बीता है उससे विकास की योजनाएं तो ठप पड़ी ही है, नई योजनाओं की शुरुआत भी नहीं हो पाई है। तो ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री ने उन जिलों के प्रभारी मंत्रियों को टास्क दिया है जो पुरानी लंबित योजना है उसको समय सीमा के अंदर पूरा कीजिए और जो नई योजना है उसको तुरंत चालू करवाइए, ताकि इसका लाभ मिल सके। दूसरी बात है कि जो प्रभारी मंत्री हैं वो फीडबैक देखें। अब खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग किस जिले में लगेगा, खगड़िया में मकई का लगेगा, हाजीपुर में केला का लगेगा। तो वैसी परिस्थिति में वहाँ प्रभारी मंत्री उसका फीडबैक देंगे। इथेनॉल की फैक्ट्री कहाँ लगेगी तो इसके लिए वहाँ उस जिले के प्रभारी मंत्री देंगे। तो अब आप समझ लीजिए टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया गया गिरिराज सिंह को, तो उसमें बिहार में एक भी उद्योग नहीं है। तो कहाँ पूर्णिया का भाग फिर संभरेगा, फिर पुराने जूट मिल खुलेंगे, समस्तीपुर का जूट मिल खुलेगा, रामेश्वर जूट मिल, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि जिले के प्रभारी मंत्रियों को जल्द से जल्द अपने दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया। और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि ये मैसेज जाए कि डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार ने अपना एक तरह से कहिए कि ड्राइविंग सीट पकड़ लिया है और वो विकास की गति को तेज। सबसे बड़ी बात और है कि जो मंत्री बनाए हैं तो उनको काबिलियत के आधार पर भी उस तरह का जिला दिया गया। अब सुरेंद्र मेहता नए मंत्री हैं तो उनको बांका थमाया गया, छोटा सा जिला है। तो आप वहाँ पे देख लीजिए, पार्टी के लिए, जदयू के लिए भी ज़्यादा हितकर नहीं साबित हुए महेश हजारी, तो उनको खगड़िया का प्रभार दे दिया गया। तो कहने का मतलब है कि जातीय समीकरण, वोटों के समीकरण, विकास की गति को तेज करना और एक जनता के बीच मैसेज देना कि सरकार पूरी तरह से फिर अब अपने पुराने रव में आ गई है। नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं। जैसे नरेंद्र मोदी पहले दिन ही जब सब प्रभार ग्रहण करते हैं तो किसानों को तोहफा देते हैं और शाम में कैबिनेट में 3 करोड़ लोगों को मकान बनाने की बात करते हैं। तो वो 3 करोड़ मकान में बिहार की भी हिस्सेदारी होगी। तो वह मकान कितनी तेज़ी से बनेगा, कहाँ कहाँ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है, इसका फीडबैक लिया जाएगा। इससे साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री ने अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि इस बार जो भी काम होंगे, चाहे वो बहाली हो, आपने देखा होगा बहाली की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सब विभाग के मंत्रियों ने खंगालना शुरू कर दिया है कि उनके विभाग में कितनी नौकरी है। आप किसानों की समस्या जिसके लेकर के बिहार में अपराध के बारे में कहा जाता है कि जमीन भूमि विवाद है, आपने देखा होगा कि राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति भी हो गई और दिया गया कि जितना जल्दी हो मोटेशन का करिए और सर्वे आप पूरा करवाएं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है
और यही वजह है कि जिले के प्रभारी मंत्रियों की घोषणा कर दी गई है और तत्काल उन्हें अपना काम शुरू कर देने का निर्देश दिया गया। जी, लेकिन अशोक जी, हम जब खबर चलाते थे 20 सूत्री समिति की बैठक, तो वो 3 महीने 4 महीने में एक आध बार होती थी। उम्मीद करें कि अब नियमित और जल्दी जल्दी ये बैठकें होंगी। नहीं, प्रभारी जिला मंत्री बने तो तुरंत तो अभी एक बैठक होगी, 1 महीने के अंदर बैठक होगी। और बैठक अब आपको अब अभी तक तो नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ना था ना, तो नीतीश कुमार थोड़ा सा कम भी एक्शन में थे, अब तो नीतीश कुमार को चुनाव लड़ना है। और बीजेपी ने कह दिया कि 2025 में हम आप ही के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार को जब अपनी नैया खुद खेनी है तो वो तो चाहेंगे कि समय सीमा के अंदर सब काम हो जाए, और वो काम ही नहीं हो, काम की गूंज आम जनता तक जाए, इसका संदेश आम लोगों तक जाए, इसकी भी तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। और यही वजह है कि जिले के प्रभारी मंत्रियों को सिर्फ प्रभार ही नहीं दिया गया है, उनको तत्काल निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द आप अपने दायित्व में लगिए और जल्द से जल्द जो काम बचे हुए हैं उसको पूरा कीजिए और नई योजनाओं को शुरू कीजिए। जी, सियासत इसके पीछे जो भी हो, लेकिन अब फायदा सीधे तौर पर बिहार वासियों को होगा और उनके जो भी रुके हुए काम है तेज गति से होंगे। अब बजट के बाद ही चुनाव हो गया था, तो बजटीय आवंटन भी अभी पड़ा हुआ है, तो वो भी इस साल जबरदस्त तरीके से खर्च होगा। मतलब काम जबरदस्त दिखने वाला है बिहार। बिल्कुल, 3 महीना तो काम बाकी रह गया, पीछे चली गई योजना, तो उसमें तो गति तेज करनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि ये आप देख लीजिए, इसको लेकर के जातीय जो समीकरण है उसको साधने की कोशिश की गई। कल तक जो लोग नाराज थे कि हमको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, अब लगेगा कि राजपूत मंत्री हैं तो सारण उनको मिल गया, यादव हैं तो इनको वैशाली मिल गया, वो कुर्मी हैं तो उनको समस्तीपुर मिल गया, भूमिहार हैं तो उनको पूर्णिया और नालंदा मिल गया। तो अब ये लगेगा ना कि हमारा प्रभारी मंत्री हमारा ये हुआ, हमारी जाति के मंत्री को ये दायित्व मिला। तो इन सब चीज़ों का भी एक तरह से लाभ हुआ। और लोकतंत्र में और क्या है, आपका जो आपके समाज के लोग, आपके वर्ग के लोग, आपके जनप्रतिनिधि अगर उचित उनको दायित्व मिलता है तो लोगों को लगता है कि इनके बनने से ये हमारा काम होगा। बेगूसराय के प्रभारी मंत्री अगर मंगल पांडे बन जाते हैं, दरभंगा के बन गए हैं, तो स्वाभाविक है वहाँ के लोगों की जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को वो चाहेंगे कि पूरा हो, तो वैसी परिस्थिति में उसका लाभ तो सरकार को मिलेगा। इसलिए सरकार ने जितनी जल्दी से ये फैसला लिया है, आप सोच लीजिए कि 3 दिन के अंदर कितने बड़े बड़े काम हुए। शुक्रवार को ये उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट की बैठक होगी, तो इसके पहले प्रभारी मंत्रियों को दे दिया गया। अब जितनी जल्दी होगी, चूँकि पिछले 3 महीने से तो एजेंडे सभी बचे हुए हैं, तो उन सबको भी देखना होगा। सरकार जो महत्वपूर्ण फैसला लेगी उसको कैबिनेट में लाएगी और उस पर मुहर लगेगी। तो इसके पीछे 2 हैं कि एक तो जातीय गणित को लेकर के जो कटघरे में थे नीतीश और नरेंद्र मोदी, उसको तुरंत भरने की कोशिश की गई है। दूसरी बात है कि जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार भी चाहती है कि ये जो हम काम करें वो जाए, उसका संदेश जाए। तो आप देख लीजिए, कल विजय सिन्हा ने 2 दिया है। अब आप देख लीजिए कि बिहार में भी 2 एक्सप्रेस हाईवे बनेगा और उसके लिए कौन कौन से ज़िले हैं, लगभग 20,000 से ज़्यादा करोड़ खर्च किए जाएंगे एक एक्सप्रेस वे हाईवे पर। तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो डबल इंजन की सरकार बिहार की गाड़ी को सरपट दौड़ाना चाहती है और उसमें मंत्रियों की भूमिका अधिक होती है। अब मान लीजिए जो यहाँ एक्सप्रेस वे बनेगा तो उसमें भूमि अर्जन का काम होगा, तो मंत्री उसके अध्यक्ष होंगे जिला के, तो डीएम को कहेंगे कि समय सीमा के अंदर आप वो ज़मीन का अधिग्रहण कीजिए ताकि समय सीमा के अंदर योजनाएं धरातल पर उतर सकें। तो इसको लेकर के चूँकि अब चाहती है राज्य सरकार भी कि मार्च 2025 के पहले, मतलब चुनाव के पहले इतने सारे योजनाएं शुरू हो जाएं, इतने सारे फंड आ जाएं कि कल जो हिसाब पूछने वाला तेजस्वी यादव पूछें कि आपके 30 एमपी चुनाव जीत करके गए तो क्या मिला बिहार को, तो आईने की तरह दिखाएं कि ये देखो मिल गया है। और अगर बिहार में फिर से नई सरकार बनती है नीतीश के नेतृत्व में तो इससे दुगुनी गति से विकास का काम होगा और कहीं न कहीं अपने राजनीतिक विरोधियों को घेरने के लिए उनको एक तरह से जवाब देने के लिए भी राज्य सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और नीतीश ने ये फैसला लिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो बिहार में डबल इंजन की सरकार रफ्तार पकड़ती दिख रही है और इससे न सिर्फ बिहार में विकास कार्यों को गति मिलेगी, बिहार के लोग लाभान्वित होंगे, बल्कि स्वाभाविक तौर पर सत्ताधारी दल अपने सियासी हित को भी साधने में सफल होती नजर आएगी। विरोधियों के सभी एजेंडों को ध्वस्त करने की कोशिश होगी। तो प्रभारी मंत्रियों को जिस तरह से चुना गया है, जिस तरह से अलग अलग जिलों का प्रभार दिया गया है, उसका व्यापक प्रभाव चुनाव में भी देखने को मिल सकता है।